बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। बानो कुदसिया फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे उम्दा किसी हिंदू की दुनियावी तहरीर नहीं पढ़ी जो कि सोने से तोलने के मुतरादिफ हो। एक कट्टर हिंदू लिखता है कि मेरा पुराना नाम राम देशमुख कृष्णा था। मैं दिल्ली नजफ इलाके में एक हिंदू जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाबा जी हमारे गांव के प्रधान और ज़मींदारों में से हैं। हमारा गांव कुछ ज़माना पहले रोहतक जिला हरियाणा में था। मैं आजकल दिल्ली में काम करता हूँ। यूँ तो मैं इस संसार यानी दुनिया में 27 सितंबर 1859 को आ गया था, मगर दूसरा जन्म ठीक 45 साल बाद 27 सितंबर 2004 को हुआ है। मैं अपनी मस्जिद के मौलवी साहब से भी कह रहा था कि अजीब बात यह है कि पहले जन्म के ठीक 45 साल बाद मैंने नया जन्म लिया और दोबारा जन्म के अकीदे से तौबा की। मैंने 27 सितंबर 2004 पीर के दिन 7:30 बजे दिन छुपने के बाद मौलवी सिद्दीकी साहब के हाथ पर फलत जिला मुजफ्फरनगर यूपी में उनके घर के ऊपर वाले कमरे में कलमा पढ़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। मैंने 1976 में हाई स्कूल पास किया और आगे से मना कर दिया। 2 साल तक छुट्टी करता रहा। मेरे ताऊ और एक मौसी फूफा फौज में बड़े कर्नल हैं। वो घर आए। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर तू पढ़ने नहीं जाता तो तुझे फौज में भर्ती कर देंगे और तुझे लाम पर जाना पड़ेगा। मैंने दाखिला ले लिया और इंटर कर लिया, मगर फिर पढ़ने को दिल ना चाहा। मेरी माँ ने बाबा से कहकर मेरी शादी करवा दी और माँ की खुशी के लिए मैंने प्राइवेट बीए कर लिया। शादी के 2 साल बाद मेरे फूफा ने एक ज़रूरी काम के लिए धोखे से बरेली बुलाया और मुझे बैरक में ले जाकर मेरे बाल कटवाए। वो फौज में कर्नल थे। सारे कागजात और मेडिकल करा के मुझे भर्ती कर लिया और मुझसे कहा कि तेरी भर्ती हो गई है, अब अगर तू भागेगा तो फौजी तुझे पकड़ कर लाएंगे और भगोड़ा करार देकर गोली मार देंगे या जेल में डाल देंगे। मुझे इस डर से ट्रेनिंग में जाना पड़ा। मेरा दिल नहीं लगता था और घर याद आता था, और घर से ज्यादा घर वाली बेचारी बड़ी मोहब्बत करने वाली शरीफ औरत है। मैंने ट्रेनिंग में साथियों से कहा कि इस फौज से जान छूटने की क्या सूरत हो सकती है। मेरे एक साथी ने बताया कि अगर अफसर अनफिट कर दे तो काम आसान है। मैंने सोचा कि ये बहुत आसान है। मैंने पागलपन का बहाना किया, बहकी बहकी बातें करता रहा। कभी हंसता और कभी हंसता ही रहता, कभी चीखता तो चीखता ही रहता। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहाना है। मुझे अफसर ने बहुत गालियां दी और सख्त सजा की धमकी दी। लाचारी में फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोज परेड में सुबह के वक्त जैसे ही अफसर आए, मैंने राइफल खड़े की और तंबाकू की पुड़िया हथेली पर डालकर उसमें चूना मिलाना शुरू किया। जैसे ही अफसर सामने आया, मैंने दूसरे हाथ से सैल्यूट मारा और जय हिंद बोला। मेरे हाथ में तंबाकू को देखकर उसने पूछा, ये क्या है? मैंने हाथ आगे करके कहा, सर ये तंबाकू है, लो आप भी खा लो। वो धमका कर बोले, नालायक, तेरा बेल्ट नंबर क्या है? मैंने नंबर बता दिया। दोपहर के बाद उन्होंने मुझे दफ्तर में बुला लिया और मुझसे कहा, जब तू दुश्मन के सामने रहेगा तो तंबाकू खाएगा या गोली चलाएगा? मैंने अर्ज किया, सर तंबाकू को खाकर गोली चलाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। वो बहुत गुस्सा हुए। मेरी फाइल निकाली और उस पर लाल कलम से अनफिट लिख दिया। मैंने जय हिंद कहकर खुशी से सलाम किया और रात को ही गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गया। मेरे फूफा को मालूम हुआ तो उन्होंने घर पर फोन कर दिया कि भगोड़ा गद्दार फौज से जान बचाकर भाग आया है। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती थी कि तू गद्दार भगोड़ा है। मैंने समझाया कि अय भाग्यवान यानी खुशकिस्मत, अगर वो जंग में भेज देते तो तू विधवा हो जाती यानी बेवा हो जाती। अब आराम से साथ में रहेंगे। बड़ी मुश्किल से उसको समझ में आया और वो राजी हो गई। मैंने माँ को बहुत समझाया। कुछ रोज यार दोस्तों में आवारा फिरकर अपने बाबा के डर से प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार शुरू कर दिया। मेरी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। झगड़े की जमीन खरीदी, मारपीट कर धमकाकर कब्जा किया और बेच दी। न जाने कितने लोगों को सताया, कितनों का माल मारा
मार धाड़ के 19 मुकदमे मेरे जिम्मे लग गए। मैं जेल चला गया। किसी तरह जमानत हुई। मैं पहले जेल से बहुत डरता था। 2.5 महीने की जेल से और भी दहशत बढ़ गई। 2 बातें मुझ में पहले से ही मुसलमानों जैसी थी। जब होश संभाला, किसी मूर्ति, किसी देवी की पूजा नहीं की। और दूसरी ये कि नजफगढ़ से आगे एक जगह सुअर की गोश्त की दुकानें थी, मगर जवानी के दिनों में मुर्गा वगैरह खाने के बावजूद अव्वल तो उस रास्ते से गुजरना मुश्किल था। अगर जल्दी में गुजर जाता तो सांस रोक कर नीचे निगाह करके गुजरता। सुअर की गोश्त को देखकर ही मुझे उल्टी सी आती थी। जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरी माँ ने, जो बहुत धार्मिक या मजहबी थी और शुक्रवार यानी जुमा को रोजा रखती थी, मुझसे कहा कि तू नास्तिक है यानी मुल्हिद है, देवताओं को मानता नहीं बल्कि इनका अनादर बेअदबी करता है, इसलिए तेरे ऊपर इतनी आफत है। मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान चालीसा दिया कि इसका जाप यानी विर्द करो। मैं अंदर कमरे में माँ की जिद और कुछ डर की वजह से रोज हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। मुकदमे की आखिरी तारीख आई। एक औरत की गवाही थी। मैंने सुबह तड़के उठकर हनुमान चालीसा का जाप किया और प्रार्थना की। हालांकि दिल में विश्वास यही था कि ये बेजान मूर्ति है, इसमें क्या रखा है। यकीन के साथ या शायद लालच में देर तक मैंने जाप किया और प्रार्थना की कि गवाही टूट जाए। अदालत गया तो उस औरत ने डटकर गवाही दी कि जज समझ गया कि बात सच है। मुझे गुस्सा आ गया। ये ख्याल भी ना रहा कि अदालत है। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा कि तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या। जज ने सुन लिया और बेरहम हुआ और जमानत कैंसिल करके जेल भेजने का हुक्म कर दिया। 2 महीने फिर जेल में रहा। बाबा जी ने कोर्ट से जमानत कराई। जेल से घर आया तो पहले कमरा बंद करके की मूर्ति पर जूता गीला करके बजाया, चालीसा को जलाया और खूब गालियां दी। माँ ने जूते की आवाज सुनी तो बाहर से बहुत चीखी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, मगर जब उनको मालूम हुआ कि वो बाहर है तो उनकी जान में जान आई। मैं बयान नहीं कर सकता कि रोज रोज मुकदमों की तारीखों से मैं कितना परेशान था। हमारे इलाके में एक मुल्ला जी फलों की ठेली लगाते थे। मैंने उनसे बात की कि कोई ताबीज़ वगैरह बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि किसी ताबीज़ वाले को ना तो मैं जानता हूँ ना मुझे इन पर एतमाद है। हाँ, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रोज़ाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं परेशान था, इसलिए मैंने सुबह शाम 500 बार पढ़ा। असल में मालिक को मुझ पर रहम आ रही थी। पहली ही तारीख में मैं बरी हो गया। 1 साल में 11 मुकदमे हक में फैसले हुए। मैं मुल्ला जी के पास आने जाने लगा और उनसे कहा कि और कुछ बताओ ताकि सारे मुकदमों से मेरी जान बचे। उन्होंने खुद कुछ बताने की बजाय मुझे हिंदी में एक किताब मरने के बाद क्या होगा वो दी। मैंने इसको गौर से पढ़ा। दोज़ख की सजाओं को पढ़कर मेरे दिल में डर बैठ गया। रात को डरावने ख्वाब भी दिखाई देते। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैंने कितने लोगों की ज़मीनें दबाई हैं, कितने लोगों को मारा। अब मेरा क्या होगा। मुझे इस किताब ने बेचैन कर दिया। मुकदमों से ज़्यादा रात दिन मौत और दोज़ख का खौफ सवार रहता। मैं सोचता कि इस दुनिया की अदालत के 19 मुकदमों से ज़िंदगी खराब है तो उस मालिक के सामने अनगिनत मुकदमों से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैंने मुल्ला जी से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान हो जाओ। मैंने इस्लाम के बारे में किसी किताब के लिए कहा तो उन्होंने इस्लाम क्या है ला कर दी। मेरी समझ में इस्लाम आ गया। अब मेरी समझ में आया कि मेरा फौज में दिल क्यों नहीं लगा। अगर मैं फौज में रहता तो ये जुल्म मारपीट ना करता और मरने का ख्याल भी ना आता। मेरे मालिक ने मुझे हिदायत के लिए फौज से भगा दिया और उलट पुलट काम करवाए इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं इमाम बुखारी के पास जामिया मस्जिद दिल्ली गया। पहले तो उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। मैं किसी तरह तरकीब से कई दिनों की जद्दोजहद के बाद उनके पास पहुंच गया। इमाम साहब ने कहा कि अपने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को लेकर आना जो तुम्हें जानते हो। मैं 2-4 रोज की कोशिश से 2 मुसलमानों को लेकर गया तो वो कहने लगे शनाख्ती कार्ड लाओ। मैंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों परेशान करते हैं। वो नाराज हो गए और बोले बात करने की तमीज़ नहीं। मैंने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं, मुझे तो है, और मैं चला आया। इसके बाद एक साहब ने दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद जाने को कहा। मैं वहाँ पहुँचा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमान होने के बाद
तुम्हारा निकाह खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी बीवी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि वो 25 साल से मेरे साथ रह रही है, ऐसी भली औरत है, आज तक मुझे उससे शिकायत नहीं हुई, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और ना तुम मुसलमान हो सकते हो। वहाँ से मायूस होकर मैंने तलाश जारी रखी। एक साहब ने मुझे एक मज़ार पर भेज दिया। वहाँ एक मियाँ जी लंबे बाल, ढेर सारी मालाएं गले में डाले, हरे रंग का लंबा कुर्ता और बहुत ऊंची टोपी पहने हुए मिले। मैं एक जानने वाले को वहाँ लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ, मेरे करीब बैठो। घुटनों से घुटने मिलाकर अदब से बिठाया। अपने दाहिने हाथ में मेरा बायां अंगूठा और बाएं हाथ में दायां अंगूठा ले लिया और बोले, मुरीद होने की नियत करो और मेरे पैरों पर अदब से निगाह रखो। मुझे बचपन के खेल का ध्यान आ गया। हम बच्चे एक दूसरे को इसी तरह करते थे। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया है, अगर बच्चों की तरह आपको भी सर के ऊपर घुमाकर फेंक दूं तो। उन्होंने फिर धमकाया, न जाने क्या क्या कहलवाया, कादरिया, गौसिया वगैरह वगैरह। फिर बोले, मेरे पाँव के बीच सर रखो। मैंने मना किया तो धमकाकर बोले कि मुरीद होकर बात नहीं मानता। मैंने सर टेका और जल्दी से उठा लिया। वो दोबारा बोले, अदब से कदमों में सर रखो और ये सोचो कि मुझ में खुदा का नूर है, जिस तरह खुदा को सजदा करते हैं इसी तरह करो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। मैंने उस नालायक से कहा कि अगर मैं तुझे उठाकर दे मारूं तो खुदा तो मैं हो जाऊंगा, इसलिए कि जो ताकतवर होता है वो खुदा होता है। मैंने 2-4 गालियां दी और चला आया। मुझे मुसलमान होने की बेचैनी थी और मौत का खटका था। मैंने एक मुल्ला जी से जिक्र किया। वो मुझे काजी जी के यहाँ ले गए। काजी जी ने कहा कि मुसलमान तो हम तुझे अभी कर देंगे, मगर 2000 फीस होगी। मैंने कहा, मुझे मुसलमानों का इस्लाम नहीं चाहिए, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान करने के लिए पैसे लिए हैं तो आप भी ले लें। जब उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया तो आप कैसे ले रहे हैं? 2000 की बात बड़ी नहीं थी, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं वहाँ से भी वापस आ गया। अगले रोज एक मस्जिद के सामने से जा रहा था तो जरा साफ सुथरे कपड़ों में एक मौलवी साहब मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। बाद में उनसे तारुफ हुआ। उनका नाम मौलवी अब्दुल समीक कासमी था। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है। पहले तो वो ठिठके, बाद में वो तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा कि इस्लाम के बारे में मैंने 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज को गए तो उनके साथ 1.25 लाख साथी थे। आपने सबको इकट्ठा करके उनसे सवाल किया कि मैंने इस्लाम तुम तक पहुंचा दिया? सब ने कहा कि हाँ, पहुंचा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो यहाँ से गायब हैं, यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये इस्लाम तुम्हें उन तक पहुँचाना है। इससे ये बात मालूम हुई कि जिन मुसलमानों तक इस्लाम पहुँच चुका है वो दूसरे लोगों तक इस्लाम पहुँचाएं। मौलवी कासमी ने कहा कि हाँ, ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मैंने कहा कि मौलवी साहब, आप मुझे ऐसे 2-4 लोगों से मिलवाएं जो दीन को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हों। मौलवी बोले, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मैंने कहा कि ये काम तो सारे मुसलमानों को करना चाहिए, मगर मुझे एक मुसलमान भी नहीं मिला। मैं खुद इस्लाम लाना चाहता हूँ। 4 बड़े मौलवियों ने मुझे धक्के दिए। मौलवी कासमी ने कहा कि मैं आपको एक साहब का पता बताता हूँ, आप जिला मुजफ्फरनगर यूपी चले जाओ। मैंने उनका पूरा पता और दीगर सारी मालूमात ली। उन दिनों चंद बड़े और मखसूस लोगों के पास ही मोबाइल हुआ करते थे और अक्सर घरों में PCL का भी निज़ाम मौजूद था और छोटे कस्बों और छोटे शहरों में PCU की सहूलत मौजूद होती थी। मैंने उनका नंबर लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि फील्ड पर मालूम करके देता हूँ। नागलोई दिल्ली के किसी मौलवी साहब को उन्होंने फ़ोन किया और मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ोन नंबर मिलाया। मौलवी साहब दिल्ली से फलत जा रहे थे। मौलवी कासमी ने कहा कि हमारे एक चौधरी साहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि उनको आज शाम तक फलत भेज दें। मैंने कहा, फ़ोन पर मुझसे बात करवा दो। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। मैंने बात की। मौलवी साहब ने कहा कि आप जब भी आएँ हमारे मेहमान, बल्कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। मैं खिदमत के लिए हर समय हाजिर हूँ। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अजीब लगा, एक आदमी 100-150 किलोमीटर दूर से ऐसा स्वागत कर रहा है। मुझे तो एक मिनट गुजरता मुश्किल हो रहा था। मैं उसी रोज 27 सितंबर 2004 के दिन सूरज छुपने तक फलत पहुंच गया
मौलवी साहब नमाज पढ़ने गए थे। मैं बैठक में कुर्सी पर बैठ गया। मौलवी साहब आए तो मैंने मुलाकात की। मौलवी साहब बहुत खुशी से मिले। उनके यहाँ बाहर के कुछ मेहमान आए हुए थे जो मकान के ऊपर वाले कमरे में ठहरे हुए थे। थोड़ी देर में मौलवी साहब ने मुझे भी वहीं बुला लिया। मुझसे प्यार से सवाल किया कि मेरे लिए सेवा। मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो। जो सांस अंदर चला गया उसके बाहर आने का इत्मीनान नहीं, और जो बाहर गया उसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। असल में तो ईमान दिल के विश्वास यानी यकीन का नाम है। आपने इरादा कर लिया, दिल से तय कर लिया कि मुझे मुसलमान होना है, तो ये काफ़ी है। मगर इस संसार में हम लोग दिल के हाल को जान नहीं सकते, इसलिए जुबान से भी कलमा पढ़ना पड़ता है। आप जल्दी से इस 2 लाइन को कलमा कहते हैं, पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि मुझे एक बात पहले बताइए कि मुसलमान होकर मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा। मौलवी साहब ने कहा, साहब आप कैसे मुसलमान होंगे जो आप अपने जीवन साथी शरीके हयात को छोड़ेंगे। आप छोड़ने की बात करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मुसलमान हैं तो आपको अपनी बीवी को भी जन्नत में ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुझे खुशी हुई कि चलो ये अच्छे आदमी मिले। मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में मतलब कहलवाया और बताया कि 3 बातों का आपको ख्याल करना है। एक ये कि ईमान उस मालिक के लिए कबूल किया है जो दिलों के भेद जानता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वाले को कबूल हो जाए। दूसरी बात ये कि इस दुनिया में ईमान की ज़रूरत है, और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके वो कुत्ते से भी ज़्यादा गया गुजरा है, क्योंकि कुत्ता भी प्यासा अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है। वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर बदर झुके। मगर असल ईमान की ज़रूरत मौत के बाद पड़ेगी। जहाँ हमेशा रहना है तो मौत तक इस ईमान को बचा कर ले जाना है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये कि ये ईमान हमारी आपकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि हमारे पास हर उस इंसान की अमानत है जिस तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखाया है तो हमें सारे खानदान दोस्तों तक इस सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करनी है। मैंने कहा, मौलवी साहब आप सच कहते हैं। मैं असल में खौफ और लालच में मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा, दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी, इन किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा फिल्म की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ख्याल होता है कि तूने इतने जुल्म किए, मौत के बाद क्या होगा। अब मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस्लाम में मालिक ने जिन कामों से रोका है पूरी जान लगाकर उन कामों से बचने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे मालिक के सामने जाने का मेरा मुंह हो जाए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि ये भी अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होने का फैसला किया, मुसलमानों को देखकर नहीं। आज के मुसलमानों को देखकर कौन मुसलमान हो सकता है। मेरे चारों तरफ बहुत से मुसलमान रहते हैं। हमारा एक किराएदार है जिसका नाम सैयद गुलाम हैदर है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने उसे एक बार कहा कि तुम हर महीने मेरे माँ बाप को किराया देते हो, अगर तुम इनसे मुसलमान होने को कहो तो क्या खबर वो मुसलमान हो जाए। अगर मुसलमान वो हो जाए तो पूरा खानदान मुसलमान हो जाएगा। वो बोले, तुम्हारे बाबा इलाके के प्रधान हैं, अगर मैंने उनसे कह दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने कहा, तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे बाबा से डरते हो, इसलिए काबे का फोटो हटाकर मेरे बाबा का फोटो लगाओ। रोज़ाना इनके नाम पर जाप करके मेरे बाबा को दंडवत करो, उनके सामने सर झुकाओ। मेरे बाबा ने किसी दिन देख लिया तो वो तुम्हारा किराया माफ़ कर देंगे, तुम्हारे मज़े हो जाएंगे। मैंने उसे कहा कि तुम अपने आप को सैयद बताते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जाना है। मालिक के सामने ही लठ मारूंगा कि इन्होंने सैयद होकर एक दिन भी हमारे ईमान लाने को नहीं कहा। मैंने मौलवी साहब को अपनी रुदाली सुनाई और 4 बड़े मौलवियों के पास से वापस आने की बात भी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मुझे तसल्ली दी। मैंने बताया, मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की की शादी मैंने कर दी है। हमारा समाज असल में पठानों से बहुत मिलता जुलता है, बहुत शर्म हया है। मर्दों का बाहर रहना और औरतों का घर पर रहना ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। मैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से आज तक बात नहीं कर सकता। माँ बैठी होगी तो मैं उसको ही बताऊंगा। वो कभी कहती भी है कि ये तेरी 5 हाथ की बीवी है तो इससे क्यों नहीं कहता। मैं कहता हूँ,
माँ जब तू मर जाएगी ना तब इससे कहूँगा। हमारे यहाँ अभी तक लड़की को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। पूरे खानदान में मैंने बगावत करके लड़की को पढ़ाया, हाई स्कूल पास कराया। तो उसने मुझसे कहा कि पापा जी मुझे 2000 चाहिए। मैंने कहा बेटा 2000 क्या करोगी? उसने कहा 1000 का मोबाइल मिल रहा है। मैंने उससे कहा कि मोबाइल का क्या करोगी? उसने कहा कि बात क्या करूँगी। मैंने पूछा और 1000 का क्या करोगी? उसने कहा जीन्स लाऊंगी। मैंने उससे कहा 2000 की जगह 5000 दूंगा। मगर 15 दिन के बाद मैंने लड़के वालों को बुलवाया जहां उसका रिश्ता तय कर रखा था और कहा कि 8 दिन में फेरे फिरवा लो तो लड़की तुम्हारी, वरना किसी दूसरी जगह शादी कर दूंगा। वो तैयार हो गए। बाबा से कहकर पंडित बुलवाया और फेरे फिरवाए। मैंने लड़की को 2500 रुपए दिए और कहा कि आधे तो ये लो और आधे उस दिन दूंगा जिस रोज गोद में बिठाकर रुखसत करने के लिए तुझे गाड़ी में बिठाऊंगा। आज हाई स्कूल करके वो मोबाइल और जीन्स मांग रही है। अगर इंटर कर लिया तो किसी अरे गहरे का हाथ पकड़कर घर ले आएगी कि पापा ये तुम्हारा दामाद है। मैंने अहद कर लिया कि लड़की को 5वीं से आगे हरगिज नहीं पढ़ाना है। ये बात मैंने मौलवी साहब से भी कही थी। उन्होंने कहा कि ये सोच ठीक नहीं है। अगर तुम मुसलमान हो गए हो तुमको इस्लाम की हर बात माननी होगी। इस्लाम ने तालीम हासिल करने को फ़र्ज कहा है और लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना ज़रूरी है, मगर शर्त यह है कि इस्लामी माहौल और तरबियत में तालीम होनी चाहिए। मैंने वादा कर लिया। अब मेरा पक्का इरादा है कि अपने तीनों बच्चों को इस्लामी तालीम की जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उस तक पढ़ाऊंगा। आगे मालिक के हाथ में है। अब मैंने बिल्कुल इस्लामी उसूलों पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। जब मैं हिंदू था मैं शराब का बहुत आदी था और लोगों को भी अपने हाथों से बहुत पिलाई थी, मगर जब से मैंने कलमा पढ़ा अब जिंदगी भर ना पीनी है और ना पिलानी है और ना पीने वालों के पास बैठना है। अब तो मुझे शराब का ख्याल भी नहीं आता और मालिक का करम है कि किसी दोस्त ने भी मेरे सामने नहीं पी। हालांकि किसी को मालूम भी नहीं कि मैंने शराब छोड़ दी है या इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी बीवी मेरी माँ की तरह बहुत कट्टर मजहबी है। जब मौलवी साहब मुझसे कह रहे थे कि इसको अपने साथ जन्नत ले जाना है तो मैंने बताया कि वो तो बहुत कट्टर हिंदू है। जिस रोज गोश्त खाकर आता हूँ घर में घुसना मुश्किल कर देती है। न जाने इसको कैसे खुशबू आ जाती है। मौलवी साहब ने कहा कि कट्टर हिंदू ही सच्चे मुसलमान होते हैं। इंसान अपने मालिक को खुश करने के लिए ही धर्म की पाबंदी करता है। अगर आप उनको समझा दें कि ये रास्ता गलत है और सच्चा रास्ता इस्लाम है तो इस्लाम पर भी वो बहुत सख्ती से अमल करेगी। मैंने फलत में मौलवी साहब के भांजे के मोबाइल से उनको बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो वो बहुत नाराज हुई। मैंने ये कहकर बात बंद कर दी कि मैं दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ। अगले रोज़ सुबह मेरे मुकदमे की तारीख थी। मुझे सुबह वकील से भी मिलना था, इसलिए रात को मौलवी साहब ने अपनी गाड़ी से कथौली पहुँचा दिया। रात को 12:45 पर घर पहुँचा। महारानी जी गुस्से में भरी बैठी थी, धक्के देने लगी, बार बार गालियाँ दी। 25 साल का अदब भूल गए। तू धर्म भ्रष्ट करके आया है, मेरा क्या लगता है, भाग जा। न जाने क्या क्या कहा। सुबह तक लड़ाई होती रही। मौलवी साहब ने बीवी को दावत देने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर एक पॉइंट बता दिया था। सुबह होने को हुई तो इस डर से कि दिन निकल आया तो ये सबको बता देगी, इसलिए मैंने उसे आखिरी तीर के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि तू असली हिंदू है या नकली? उसने कहा कि असली हिंदू हूँ। बिल्कुल असली। मैंने कहा अगर असली हिंदू है और मैं इस्लाम की चिता में जल रहा हूँ तो तुझे भी मेरे साथ सती हो जाना चाहिए। तीर निशाने पर लग गया। वो चुप हो गई। देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं उसके करीब गया, प्यार किया और सुख दुख और जीवन मरण, जिंदगी और मौत में साथ देने की वादों की दुहाई देकर मुसलमान होने के लिए कहा। वो तैयार हो गई। टूटा फूटा कलमा पढ़ाया और सुबह फजर की नमाज हम दोनों ने साथ में पढ़ी। बीवी के मुसलमान होने की अपने मुसलमान होने से ज़्यादा खुशी हुई। मुझे मौलवी साहब की हर बात सच्ची लगने लगी। उन्होंने कहा था कि बीवी को छोड़ने की बात का क्या मतलब, उसको तो जन्नत में साथ लेकर जाना है। हमारे इलाके में एक मौलवी साहब मस्जिद में इमाम हैं। मैं रोज़ाना रात को उनके पास जाता हूँ। मुझे जमात में जाना है।
मगर मुकदमों की तारीखों की वजह से अभी मजबूर हूँ। मेरी अपनी बड़ी लड़की और दामाद को भी मरने के बाद क्या होगा, और आपकी अमानत आपकी सेवा में और कुरान पाक पढ़ने के लिए दिया। मुझे मुसलमान से सिर्फ ये कहना है कि ये दीन जब अमानत है, जैसा कि मौलवी साहब ने आपकी अमानत आपकी सेवा में किताब में लिखा है, तो इसे सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। आज के दौर में इस्लाम पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मैं जाट कौम की साइकोलॉजी अच्छी तरह से जानता हूँ। जाट अपने ज़मीर से बहुत डरता है। अगर मरने के बाद क्या होगा और दोज़ख का खटका हिंदी में तर्जुमा करके जाटों को पहुँचाया जाए और कुरान मजीद में जन्नत और दोज़ख का जो जिक्र है उनको सुनाया जाए, तो जाट सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब दीन अमानत है और मालिक के सामने हिसाब देना है, तो इसका भी हिसाब होगा कि इसको पहुंचाया या नहीं। इसलिए दीन को दूसरों तक पहुंचाना न सिर्फ ये कि दूसरों के लिए ज़रूरी है, मरने के बाद के सवाल जवाब से बचने के लिए खुद मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे सुनील कुमार उर्फ उस्मान साहब, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को सच्चे दिल से कबूल किया और अपनी बीवी को भी कबूल करवाया। तो दोस्तों, आपको इनकी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें। अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।